90s की बेहद पॉपुलर फिल्म आशिकी फिल्म अनु अग्रवाल को तो सभी जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि अनु अग्रवाल अब इस तरह से क्यों दिखती हैं? क्या है इसका कारण? तो चलिए आज इसी बारे में जानते हैं। फिल्म आशिकी से अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अनु अग्रवाल एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में अभिनेत्री रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 में नजर आई थी। इतने सालों बाद अभिनेत्री को पर्दे पर देखकर हर कोई हैरान रह गया। सबके मन में बस एक ही सवाल आ रहा था, आखिर अनु अग्रवाल इतने सालों तक कहाँ रहीं? दरअसल अभिनेत्री ने कई साल पहले इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूरी बना ली थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर फिल्म आशिकी से रातों रात स्टार बनने वाली एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने यूं अचानक लाइमलाइट से दूरी क्यों बना ली थी? तो आइए चलिए जानते हैं। अमर उजाला के मुताबिक उन दिनों की बात है जब अनु अग्रवाल दिल्ली में अपनी पढ़ाई कर रही थी। बॉलीवुड में प्रवेश करने का सपना देख रही थी। अनु मॉडलिंग के जरिए फिल्मों में एंट्री का रास्ता खोज रही थी। तभी उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। महेश भट्ट को अनु पसंद आ गई और उन्होंने अनु को महज 21 साल की उम्र में अपनी फिल्म में ब्रेक दे दिया। फिल्म हिट हो गई और अनु रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनका जादू नहीं चल पाया। बॉलीवुड की स्टार अनु की जिंदगी में फिर वह मोड़ आया जब उन्होंने अपनी कमाई हुई शोहरत ही गंवा दी। 1999 में अनु अग्रवाल एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। उनकी याददाश्त चली गई और वो पैरालाइज्ड हो गई। करीब 1 महीने तक कोमा में रहने के बाद उन्हें होश आया। लगभग 3 साल तक एक्ट्रेस का इलाज चलता रहा, लेकिन हादसे की वजह से खराब हुआ चेहरा ठीक नहीं हो पाया। चेहरा इतना ज्यादा खराब हो गया था कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में एक्ट्रेस बॉलीवुड से दूर हो गई और उनका करियर बर्बाद हो गया। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पूरी तरह से ठीक होने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। बॉलीवुड की दुनिया से दूरी बनाते हुए अनु ने योगा टीचर बनने का फैसला ले लिया। अब अनु अग्रवाल बिहार में रहती हैं। अनु बच्चों को मुफ्त में योगा और प्ले सिखाती हैं। 53 साल की एक्ट्रेस अब तक कुंवारी हैं। सोशल मीडिया पर अनु काफी एक्टिव रहती हैं। सभी को अपनी कहानी से रूबरू करवाने के लिए अनु अग्रवाल ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। आशिकी जैसी हिट फिल्म से करियर शुरू करने वाली अनु की जिंदगी किसी ट्रेजेडी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। ऐसे आज वो ऐसे दिखने लगी। अनु ने 1990 में आशिकी फिल्म से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया होगा। हालांकि इस फिल्म के बाद उनकी किसी फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। 1996 में वो आखिरी बार रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में दिखी थी। इस फिल्म के बाद वो पर्दे से गायब हो गई और फिर कुछ समय बाद पता चला कि द रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ के बाद बड़े पर्दे से गायब हो गई अनु ने योग और आध्यात्म की तरफ रुख कर लिया है। उन्होंने सन्यासिनी की सी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सपने में सोचा नहीं था। 1999 में अनु एक जानलेवा दुर्घटना की शिकार हुई थी, जिसके बाद वह 29 दिन कोमा में रही। खुद अनु मानती हैं कि इस हादसे से बाहर निकलना मुश्किल क्या बहुत मुश्किल था। फिल्मों से वो पहले कभी कहीं दूर हो चुकी थी। अब उनके पास वो खूबसूरत चेहरा भी नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, याददाश्त पर भी इस हादसे ने बहुत बुरा असर डाला है। लेकिन जब धीरे धीरे इस हादसे से निकली तो उन्होंने हालात से लड़ने की ठानी और इरादा किया दुनिया को वो बताने का जो उनके साथ हुआ। सबको अपनी कहानी से रूबरू कराने के लिए अनु अग्रवाल ने साल 2015 में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी किताब का नाम अनयूजुअल है।